पाकिस्तान रेलवे ने 115 अरब रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया और इसके बावजूद मुसाफिरों को बरवक्त मंजिल मकसूद पर पहुंचाने में नाकाम है पाकिस्तान रेलवे। अब रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन तो की गई और जो वेटिंग एरियाज थे, जो वेटिंग लाउंजेस थे, उनको बड़े अच्छे से सजाया गया। क्या ज़बरदस्त लाइटें शाइटें लगाई गई उनके अंदर और बड़ी सहूलियात हमें दिखाई जाती हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर है रेलवे का वो अभी तक तबाहाली का शिकार है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें पटरियाँ आती हैं, वो बहुत सीधा पटरियाँ हैं। ये मामला पता नहीं क्यों अव्वलीन तरजीह नहीं है हुकाम की और क्यों इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। आज के दिन तक इतने हादसात होते हैं, मुसाफिरों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, लेकिन जो ढांचा है रेलवे का उसको नहीं रिफॉर्म किया जा रहा। जबकि ट्रेनें भी मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रही हैं इसी वजह से कि पटरियाँ बहुत सीधा हैं। आए रोज़ कोई ना कोई ट्रेन होती है जो कि पटरी से डी ट्रैक हो जाती है, फिर वहाँ पर डिले हो जाता है, मुसाफिर राह तकरे होते हैं ट्रेन की और ट्रेन जो है वो पीछे कहीं पर डी ट्रैक हुए खड़ी होती है। ट्रेनें 3 से 4 और बाज़ औक़ात 6 घंटे लेट हो रही हैं। अब तो मुसाफिर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर हो गए हैं। हाल ही में ज़िला जनूबी के कंज्यूमर कोर्ट ने पाकिस्तान रेलवे को 50,000 रुपये जुर्माना मुसाफिर को अदा करने का हुक्म दिया और मुसाफिर ने ट्रेन ताख़ीर से पहुंचने पर अदालत से रुजू किया था। ये जो भी मुसाफिर हैं और जो भी शहरी हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा किया और पहुंच के कंज्यूमर कोर्ट और इन्होंने वहाँ जाके शिकायत ये लगाई कि मुकदमा इनका ये था जनाब कि रेलवे का जो टाइम है, जो उनकी टिकट पर टाइम दर्ज था उससे बहुत लेट आई और फिर अच्छी कार्रवाई हुई, इसके ऊपर बर वक्त कार्रवाई हुई और रेलवे से 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और वो अदा करवाया गया मुसाफिर को। इसी पर बात कर लेंगे। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे बाबर रज़ा हमारे मौजूद हैं। बाबर, मैं जानना ये आपसे चाहूँगा कि पाकिस्तान रेलवेज़ रिकॉर्ड मुनाफा कमाने के बावजूद मुसाफिरों और इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स का सामान बर वक्त मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँचा पा रही, क्यों ये नाकामी है? हमें तो ये बताया जाता है बड़े ज़बरदस्त रिफॉर्म्स किए गए, वेटिंग एरिया को अपग्रेड किया गया, लाउंजेस को बेहतर बनाया गया, बट पटरियों की हालत ज़ार पे क्यों नहीं किसी की तवज्जो? देखिए, पहली बात तो ये कि आप सबसे पहले आपने जो बात की ना कि ऊपर से काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान रेलवेज में ड्रास्टिक रिफॉर्म्स आई हैं और इसके समरात आपको इंशाअल्लाह ताला अगले 8 से 10 महीने में नजर आ जाएंगे। अच्छा, वो कौन सी रिफॉर्म्स हैं उस पर हम बाद में जाते हैं। पहले आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आप कह रहे हैं क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा। सबसे पहले तो अर्ज करूं कि 115 अरब की जैसे आपने रिकॉर्ड वो बात की है, तो उसमें हमारा 41 बिलियन फ्रेट का है और 51 बिलियन पैसेंजर का है। ये ताजर बरादरी और पैसेंजर का एतमाद है कि हम इतना अर्न कर सके हैं, इस हद तक जा सकें जो पिछले सालों से भी ज्यादा रिकॉर्ड है। अब आ जाते हैं इस बात पे टाइम पे पहुंचाने पे, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि सेफ्टी। अब सेफ्टी और पंक्चुअलिटी में हमने एक डेलिकेट सा बैलेंस जो है वो मेंटेन रखना होता है और उस बैलेंस को मेंटेन करते हुए हमने एक मंजिल मकसूद तक जो है वो चीजें और मुसाफिर पहुंचाने होते हैं। और इसमें मजीद अर्ज करूं कि पाकिस्तान रेलवेज ने मोर देन 7 मिलियन टन किलोमीटर फ्रेट जो है वो मूव किया है और ये ताजर बरादरी का एतमाद है। और मजीद अर्ज करूं कि हम एडिबल ऑयल और जो हमारी कारें हैं, ऑटोमोबाइल है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इस एतमाद का ही मजहर है कि हम चीजें जो है पहुंचा रहे हैं। का मजहर तो है, बट सर हैविंग सेड दैट ट्रेन्स जो मुसाफिर ट्रेन है खास तौर पर 5 से 6 घंटे लेट क्यों हो रही हैं? खास तौर पर सिंध की मैं अगर बात करूं, मामूल बन चुका है 5 से 6 से 7 घंटे ट्रेन डिले हो रही है। देखिए, एक पहली बात तो ये कि मामूल नहीं बन चुका, कुछ ट्रेनें हैं जो कि लेट होती हैं, वो बात आप दुरुस्त करें। उसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट तो ये है कि हमने आपको पता है एज ओल्ड स्ट्रक्चर है, उसमें हमने सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि मुसाफिर को वहां से ठीक तरीके से महफूज तरीके से वहां से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, वहां से मूव किया जा सके। तो उसमें वहां पे इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, इंतहाई प्रोफेशनल लोग हैं, वो हमें बताते हैं कि ये ट्रैक ऐसा है कि यहाँ पे ये एक खास हद है, इस रफ्तार से आप तेज नहीं जाएंगे। तेज जाएंगे तो आप जल्दी तो पहुंच सकेंगे लेकिन मुसाफिर की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो हमारी पहली प्रायोरिटी काम तो आपके इदारे ने करना है सर। पड़ोसी मुल्क में 800 फी घंटा पर किलोमीटर के हिसाब से ट्रेन चल रही है। हमारी वाली 60-70 किलोमीटर में, चाइना की बात कर रहा हूँ, 60-70 पे हमारी वाली चलती है, वो भी 5-6 घंटे डिले हो जाती हैं। मैं ये अर्ज करता हूँ, देखें जो इदारे होते हैं वो अपने मुल्क की इकोनॉमी के हिसाब से आगे जाते हैं। आप उधर देखें कि इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, दूर ना जाए, ये साथ ही मशरिक में चले जाए। 35 अरब डॉलर से ज्यादा उनका बजट है रेलवेज का, हमारा 0.4 है।
तो ये सारी जो चीजें हैं ये मिलके इकट्ठे है ना, ये मुल्क आगे मूव किया करते हैं। तो पाकिस्तान रेलवे जो है उसमें आपको अर्ज करूं कि 2 चीजें हैं जिनकी वजह से आप ये डिले जो है वो महसूस कर रहे हैं। एक तो एज ओल्ड स्ट्रक्चर है पाकिस्तान रेलवे का। सर ये एज ओल्ड स्ट्रक्चर ठीक करना, इसमें रिफॉर्म्स करना, ये किसकी जिम्मेदारी है सर? ये तो आप लोगों ने ठीक करना है ना। तो अवाम की आप कह रहे हैं कि एतमाद का मजहर है, एतमाद नहीं है सर, मजबूरी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि रातों रात बारिश हो और सुबह हम उठे नए ट्रैक्स बिछे हो। ये तो आपके इदारे की जिम्मेदारी है कि इस एज ओल्ड स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स करें। देखिए, आप मेरी वो बात नहीं सुनेंगे तो मैं कैसे कन्वे कर सकता हूं? प्लीज आप कंप्लीट। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो सारा जो स्ट्रक्चर है उसमें शेरशाह कुंदिया सेक्शन है, रोड़ी सीबी सेक्शन है, शादरा सांगला है, फैसलाबाद शोरकोट है, रोड़ी खानपुर है, किमाड़ी हैदराबाद, इस पे काम शुरू हो चुका हुआ है। तो ये इसके समरात देखें, आज मैं अगर ये काम शुरू करता हूं तो कल इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इसके रिजल्ट्स आएंगे कुछ 6-8 महीने बाद। 6-8 तो ये आप देखेंगे कि ये काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। और इवन आज भी चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज यहाँ पे लाहौर में मौजूद हैं और ML1 पे मीटिंग जारी है हमारी। तो ये सारा जो है ये मुसाफिरों की सहूलत के लिए किया जा रहा है ताकि जो डिले उनको समटाइम्स फेस करना पड़ते हैं वो आइंदा ना हो, और इसके समरात इंशाल्लाह आगे 6-8 महीने बाद। बाबर साहब, ये अच्छा होगा कि रिकॉर्ड पे बात आ गई। 6 से 7 महीने बाद हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। अभी मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि हद रफ्तार क्या है, और ये काम मुकम्मल होने के बाद जब हम 7 महीने बाद आपसे जानेंगे तब हद रफ्तार क्या होगी ट्रेन की? देखिए, हर सेक्शन पे हद रफ्तार डिफरेंट होती है। कुछ सेक्शन जो है वो 90 किलोमीटर के हैं, कुछ 100 के हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमें 20 किलोमीटर पर आवर चलानी पड़ती है। तो हर सेक्शन के एतबार से डिफरेंट है। जो सेक्शन इस वक्त 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, वहां पे अगर ये काम मुकम्मल हो जाता है तो वहां पे ये 20 नहीं रहेगा, ये आगे चला जाएगा, 80 पे जा सकता है, उससे भी आगे जा सकता है। अच्छा, इस वक्त भी अगर हम लाइव भी अगर ट्रैक करें तो 60 या 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है ट्रेन, या इसके करीब चल रही है। इससे तेज ट्रेन नहीं चल पाती, क्यों नहीं चल पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बहुत सी ट्रेनें हैं, आपको हम लाइव ट्रैकिंग आप उसमें चेक कर सकते हैं। जैसे कि सर हमारी ट्रैक में ट्रेन है 101, 102, आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको अगर कहते हैं हम स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, उसके वो लाइव ट्रैकिंग आपके पास है, आप अपने मोबाइल से खोल सकते हैं। तो अगर वो चल सकती है ट्रेन जिस तरह के भी आप कह रहे हैं, तो बाकी ट्रेन क्यों नहीं चल सकती? इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस ट्रेन के लिए भी सेम है और बाकियों के लिए भी सेम है। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि कुछ ट्रेनें, जब वो ट्रेन कोई खास ट्रेन अगर वो चलेगी ऐसे सेक्शन पे जहाँ पे 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की ER लगी हुई है, वहां पे मैं उसको 65 पे कैसे लेके चला जाऊं? मुसाफिरों की सेफ्टी कैसे कंप्रोमाइज कर दूं? वही ट्रेन जब ऐसे सेक्शन पे चलेगी जहां पे ER नहीं है, और वो 90 पे भी जाएगी, 100 पे भी चली जाएगी। अभी हम सर लाइव ट्रैक कर रहे हैं ट्रेन्स को। 8 डाउन तेजगाम इस वक्त 55 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। इलामा इकबाल 35 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। आप कह रहे हैं आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, वो आप जिसकी बात करें गालिबन वो 101 है, वो तो लाहौर टू इस्लामाबाद है। 5 अप देखिए मैं ये अर्ज करता हूँ, ट्रैक की ही बात कर रहा हूँ ना मैं, कि बाज़ जगहों पे ट्रैक कमजोर है, तो आप इन्हीं ट्रेनों को किसी ऐसे सेक्शन पे देखेंगे जहां पे ER नहीं लगी हुई, तो वो तेज होगी। तो सर मैं भी एग्जैक्टली उसी ट्रैक की बात कर रहा था, उसी सेक्शंस की बात कर रहा था कि उनमें अपग्रेडेशन करना किसकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको सेक्शंस के नाम लिए जहां पे काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा, मुल्तान के करीब सेक्शन है सर, वो एक जेहलम के करीब है सेक्शन जी। एक वो सेक्शन मुल्तान के करीब है, एक जेहलम के करीब है। वहां पर अभी और काफी टाइम हो गया कि वो ऐसे ही है। एक हैदराबाद के करीब है हजारा एक्सप्रेस, 26 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो चल रही है वहां पर ट्रेन सर। देखिए 26 इसको सेलेक्ट करके आप 26 वो ऐसे सेक्शन से ले रहे हैं जहां पे अभी ट्रेन मूव हुई होगी, तो आप इसको आप 5 अप को देखें कैसे चल रही है, 6 अप ये तो मैंने वेबसाइट अगर हम खोलेंगे तो ये तो रैंडम चेक कर रहे हैं हम। तो मैं वही भाई अर्ज कर रहा हूँ आपको कि ये ऐसे सेक्शन से जब मूव करेंगी जहां पे ER नहीं लगी हुई, तो ये आपको 100 के करीब नजर आएगी। अच्छा चलें, आप वैसे आज के दौर में कंपीट करने के लिए कम से कम मिनिमम बेयर मिनिमम भी अगर आपको मैं बताऊं तो 120 तो होनी चाहिए सर। चाइना के अंदर 800 750 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है ट्रेन, और हमारे यहाँ पे 26-27 भी किया ना कि देखें हमारे जो पाकिस्तान रेलवेज है उसने अपने इकोनॉमी के लिहाज से ग्रो करना है। तो चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड नंबर 2 है, उनका इन्वेस्टमेंट जो रेलवेज पे है वो उस हिसाब से है। हमारी $0.4 बिलियन वो डॉलर की वो जो बजट होता है हमारा, तो उनका
बहुत ज्यादा है। इकोनॉमी की बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन देखें 100 साल से ऊपर अब ये तो बात जाने को है। अब चलते चलते भी सफ़र कट ही जाता है, तो अब और कितना टाइम चाहिए? तो 100 साल से हम देख रहे हैं कि ट्रैक की यही हालत है। मैंने अगेन वही बात अर्ज करूंगा, मैंने आपको सेक्शंस के नाम बताए हैं, हमने इस पे काम शुरू किया हुआ है। जब कंप्लीट होगा तो ये इंशाल्लाह ताला ये शिकायत दूर हो जाएंगी। अच्छा, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि स्पीड जो है वो 60-70 तक आ जाएगी? जाहिर है ऊपर भी जाएगी। कब तक आएगी सर, कहाँ तक आएगी? जब कंप्लीट होगा। जब कंप्लीट होगा तो 60-70 तक आ जाएगी ट्रेन की एवरेज स्पीड? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई, इससे ऊपर भी जाएगी। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और जब ये सारी रिफॉर्म्स हो जाएंगे, ट्रैक्स की बहाली हो जाएगी, उसके बाद हमें तर्जुमान ये बता रहे हैं रेलवे के कि जो ट्रेन की स्पीड है वो मैक्सिमम 60 to 70 किलोमीटर्स पर आवर पे आ जाएगी। 60 to 70 किलोमीटर्स। इस वक्त जब हमारी टीम ने ट्रैक किया है कि रैंडम ट्रेन्स की खोल के देखी हैं, कोई 27 पे चल रही है, कोई 35 पे चल रही है। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट समथिंग टू लाफ अबाउट, बट ये एक इंतहाई तशवीशनाक सिचुएशन है। ये अलमिया है, ट्रेन चल रही है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद था वो भी हमने गर्क कर दिया। जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे उसको भी हमने तबाह कर दिया, और वो खस्ता हाली के ऊपर चल रहे हैं। उस मज़े की बात है, उस पर मेंटेनेंस भी नहीं कर रहे ना। हम आपको ये बता रहे हैं, हमारे रेलवेज़ ये हमें बताता है कि हमारा वेटिंग लाउंज चेक करें, हमारा फलां लाउंज चेक करें, यहाँ पे कॉफ़ी मिल रही है, यहाँ पे चाय मिल रही है, मसाजिंग सीट्स पड़ी हुई हैं, लाइटें हमने लगाई हैं, चेक करें। उसका आवाम ने क्या करना है? वहाँ पे तो गालिब महज 20-25 मिनट बैठना है। वो जो अगला सफ़र करना है उन्होंने 12 घंटे का, 14 घंटे का ट्रेन के अंदर, और वो ट्रेन जब डिले होकर आ रही है 6 घंटा, और वो चलेगी जनाब रिमके 35 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड के साथ, तो उसमें क्या ही सफ़र होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बट विल कीप फॉलोइंग दैट। 7 महीने बाद हम विल मेक श्योर कि हम दोबारा इनसे बात करें और हम जानें कि भाई अब क्या आप लोगों ने अपग्रेडेशन की है।